अब महाभारत के युद्ध में कर्ण के सामने अर्जुन हैं। अब अर्जुन कर्ण के रथ पे तीर चलाते हैं तो कर्ण का रथ 10 कदम पीछे तक चला जाता है। अब कर्ण तीर चलाते हैं तो अर्जुन का रथ 3-4 कदम पीछे चला जाता है। अर्जुन को अभिमान होता है कि देखिए साहब, मैंने तीर चलाया तो उसका 10 कदम गया, मेरा 3-4 कदम गया। अब अभिमान आया तो अभिमान तो तुरंत हटाना बहुत ज़रूरी है योद्धा का। अभिमान पतन का कारण बनता है। तो शाम को जब शिविर में चर्चा हुई तो उन्होंने ये बात कह दी कृष्ण के सामने। अब कृष्ण ने कहा कि तुम किस चीज़ का अभिमान करते हो? तुम्हारे रथ के ऊपर बैठे हैं श्री हनुमान। अगर हनुमान ना विराजे होते तो कर्ण के वाण के सामने तुम्हारा रथ कहाँ चला जाता? और मैं भी बैठा हुआ हूँ सारथी के रूप में, तुम्हारा रथ कहाँ जाता है इसकी तुम कल्पना करो। पूरी पृथ्वी का बोझ लेके श्री हनुमान बैठे हैं तुम्हारे रथ के ऊपर, अभिमान मत करो। तुरंत एहसास हुआ अर्जुन को, उन्होंने क्षमा मांगी। दूसरा वाकया हुआ भीष्म के सामने। अब भीष्म प्रतिज्ञा करे हुए थे कि मैं कृष्ण से अस्त्र या शस्त्र उठवा के रहूँगा। तो वे वाणों की वर्षा कर रहे हैं, अर्जुन प्रत्युत्तर दे रहे हैं। लेकिन कई ऐसे वाण जो कि अर्जुन के भी अंगों को छू के जा रहे हैं, ऊपर से भी जा रहे हैं, दाहिने से भी जा रहे हैं, बाएं से भी जा रहे हैं। उन्होंने उत्तेजित करने के लिए कृष्ण को एक ऐसा वाण चलाया जो कृष्ण के हाथ को छूता हुआ चला गया। थोड़ा सा संभवतः रक्त के दर्शन हो गए। ऊपर बैठे श्री हनुमान क्रोध से भर गए। उन्होंने हुंकार भरी तो एक कौरवों की सेना 20 योजन पीछे तक चली गई। और कृष्ण ने तुरंत शांत किया, शांत हो जा पुत्र, शांत हो जा। कैसे शांत हो जाऊं? आपके ऊपर इसने वार किया है, मैं पूरी सेना का अभी जो है संहार कर दूंगा। बहुत समझाया कृष्ण ने, सांत्वना दी, ये सब मेरी लीला है। तब जाके श्री हनुमान हमारे शांत हुए। कर्ण ने ऐसा बाण चलाया जो अर्जुन की जान लेने को निमित्त था। तो कृष्ण जी के इशारे पर श्री हनुमान ने अर्जुन के रथ के ऊपर इतना वजन बढ़ा दिया कि वो धंस गया नीचे 2 फुट युद्धभूमि में। और वो बाण निरर्थक होकर ऊपर से निकल गया अर्जुन के, उसके मुकुट को गिराता हुआ। सोचिए आप। अब आइए भीष्म पे। भीष्म ने प्रतिज्ञा करी कि भीष्म सेनापति थे और दुर्योधन उनको रोज ताना देता था कि ये 5 पांडव हैं, ये हमारा संहार किए चले जा रहे हैं और आपसे 1 पांडव नहीं मारा जा रहा। इसका मतलब आप पक्षपात कर रहे हैं। रोज उनको व्यंग उनके ऊपर करता था। तो भीष्म ने कहा कि कल के युद्ध में कोई 1 पांडव नहीं बचेगा। अब द्रौपदी विलाप करने लगी, पूरे शिविर में विलाप होने लगा कि इन्होंने कहा है तो ये करेंगे जरूर। क्या किया जाए? तो सुनिए, बड़ा रोचक प्रसंग है। शाम संध्या का समय हो गया और भीष्म संध्या करने जाते थे, संध्या पूजन। कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, सखी, चूंकि सखी भाव था, दोनों मित्र थे, जाओ सखी अपनी दासी के कपड़े लेके आओ। गई द्रौपदी, वही लहंगा चोली, पुराना सा चुन्नी उन्नी जो भी लेके आई, चुनरी। अब कृष्ण ने लहंगा चोली चुनरी धारण करी और वही स्त्रोचित चाल से चले हैं द्रौपदी के साथ भीष्म के शिविर की तरफ। घूंघट काढ़ा हुआ दोनों ने। अब जब पहुँचे हैं शिविर के नज़दीक तो कृष्ण कहते हैं द्रौपदी से कि द्रौपदी अपनी जूतियाँ निकाल के दे, तेरी जूतियों की आहट से वो समझ जाएंगे कि तू आई है, नंगे पैर जा। और समझा के भेजा क्या कहना है। अब द्रौपदी अंदर गई। अंदर भीष्म पितामह जैसे ही संध्या वंदन करके उठे, द्रौपदी पैरों में गिर गई। तो देखा कि विवाहित है, तो आयुष्मती भव सदा सुहागन भव।
अब क्या कहती है द्रौपदी? खड़ी हो गई, वो भी खड़े। कहती है दादाजी, एक तरफ तो आप सदा सुहागन होने का आशीर्वाद दे रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं मैं कल मार दूंगा। तो बोले कौन है तू? तो बोले आपकी पुत्रवधू द्रौपदी। तो चिंता में पड़ गए, चिंतन करने लगे, समझ गए मेरा अंतिम समय नज़दीक आ गया है। कहें तू किसके साथ आई है? बाहर झांका तो देखा कृष्ण जो है द्रौपदी की जूतियां दबाए, लहंगा चुन्नी पहने जो है खड़े हैं। हंसने लगे भीष्म, कहने लगे जब पूरे ब्रह्मांड का राजा तेरी जूतियां लिए बगल में खड़ा है तो तेरे पति को कौन मार सकता है? पुत्री जा तू। दूसरा दिन वही हुआ जो सबको ज्ञात है। चूँकि इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था भीष्म को, शरशैया में पड़े रहे। जब मकर संक्रांति का दिन आया उस दिन प्राण त्यागे। ऐसे हमारे कृष्ण। अब आप देखिए कि पूरे विश्व की जनसंख्या जो थी बहुत कम थी, 1-8 करोड़ 1.5 करोड़ के आसपास, 2 करोड़ के आसपास रही होगी, जिसमें से 40 लाख योद्धा महाभारत का युद्ध लड़े और उसमें से 39,989 लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए, राजा मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब कल्पना कीजिए कि एक एक पत्नी भी सबकी मानिए तो 39,989 विधवाएं, उनके बच्चे, हर तरफ चीत्कार। द्रौपदी की मानसिक दशा इतनी खराब हो गई कि वो उसका प्रण तो पूरा हो गया लेकिन विक्षिप्त जैसी हो गई कि मैंने ये क्या किया। जो भी हमारे समाज के ज्ञानी वीर वो सारे तो मर गए। 11 लोग बचे प्रमुख लोगों में से। कौन? धृतराष्ट्र, गांधारी, विदुर, 5 पांडव, कुंती, एक अश्वत्थामा, ऐसे कुल 11 लोग बचे। गांधारी ने श्राप दिया कृष्ण को कि तू चाहता तो ये युद्ध ना होता। अपनी गलती नहीं बता रही गांधारी, कृष्ण के ऊपर सारी गलती थोप रही है। चाहता तो ये युद्ध ना होता, तूने मेरे कुल का नाश कर दिया, मैं श्राप देती हूँ तेरे भी कुल का नाश हो जाए। क्या क्या झेला है कृष्ण ने, सोचिए। उन्होंने स्वीकार किया उसको, वही हुआ। उसके बाद कृष्ण द्वारका आए हैं। द्वारका के बाद द्वारका की परिस्थितियाँ इतनी खराब होती चली गई। कृष्ण के जो पुत्र थे उन्होंने कुछ ऐसे अनैतिक कार्य करने शुरू किए, मदिरा का पान शुरू किया। सबसे पहले तो बलराम जी चले गए, फिर कृष्ण ने जो है थोड़ा सा तो लगाम लगाई, लेकिन उनके कार्य इतने खराब थे कि मुंह से नहीं कहना उचित है। उनको प्रभास क्षेत्र में भेजा उन बच्चों को, वहाँ जाके ऋषियों मुनियों का उन्होंने अपमान किया कि कृष्ण के वंशज हैं साहब। अभिमान तो आएगा ही, पद पाए मद होत। वहाँ अपमान किया ऋषियों मुनियों ने, उनको जो है फिर ऐसा श्राप दिया कि वो आपस में लड़के समाप्त हो गए। थोड़े बहुत बचे, उनके जो अनुचर बचे या जो भी बचे, उनकी वजह से आज भी वंश चल रहा है हमारा जो है, जिनको हम कहते हैं कृष्ण के वंशज, आज भी चल रहा है। तो कहने का ये मतलब है कि जो चित्रण किया गया कृष्ण का सर्वथा अनुचित। वो जानते थे कि अगर ये टेक्नोलॉजी जो उस समय की है बहुत ही हाई फाई वेपन्स जो ऐसे हैं, अगर आने वाले युग में चले गए, कलयुग में, तो निश्चित जानिए कि अभिमान और अपने घमंड में ये लोग धरती को ही कहिए फाड़ दें बीच से। तो सारे अस्त्र उन्होंने ख़त्म करा दिया। अश्वत्थामा को भी जो है उस वरदान प्राप्त था चिरंजीवी होने का, उसका ऐसा अपमान किया कि उसकी सारी प्रतिष्ठा छीन ली। चूँकि गुरु पुत्र था और विद्वान था, खुद भी गलत पक्ष से लड़ रहा था, उसका परिणाम उसने भोगा। और ये सोचिए आप कि पांडवों के पुत्र भी नहीं बचे। कृष्ण ने अपना भांजा भी बलिदान कर दिया। भीम का पुत्र बलिदान हो गया, भीम का पौत्र हमारे जो हैं घटोत्कच जी के पुत्र
जिनको आज हम खाटू श्याम जी के नाम से जानते हैं, भरभरीक जी, उनका भी बलिदान कर दिया एक तरीके से। हारे के सहारे खाटू श्याम जी हमारे, फिर उनको अपना नाम दिया, जय श्री श्याम हम कहते हैं बड़े गर्व से। और परीक्षित की उन्होंने रक्षा करी कि एक आगे जो है वंश का एक बीज जाए जो गर्भ में था, जिसको कुसंस्कारों ने नहीं अभी तक देखा था। तो वो परीक्षित, वो भी वशीभूत हो गया कलयुग के। उसने अपमान किया ऋषि का, ऋषि ने श्राप दिया, और इतना भाग्यशाली था कि उसको भागवत की कथा स्वयं भगवान ने दूसरे स्वरूप में सुनाई, जो आज भी हम सुनते हैं, हमारा सबका उद्धार करती है। फिर जन्मेजय उनके पुत्र हुए, फिर ऐसे जो है आगे परंपरा चली है। ये करीब चंद्रगुप्त मौर्य तक आप मानिए, और ईसा से 2500 वर्ष पूर्व की तो घटना ही है ये सब। आज से 2500 वर्ष पहले ईसा हुए। तो ईश्वर किसी न किसी रूप में आता रहा धरती पर। बुद्ध रूप में आए, बुद्ध भगवान के रूप में आए, वो भी अवतार थे, वो भी 2500 वर्ष पूर्व आए। फिर हमारे गुरु नानक देव जी के रूप में आए। फिर आक्रांता आने शुरू हुए। आक्रांता आने इसलिए शुरू हुए कि हमारे जो है सबसे जो अंतिम सम्राट प्रभावशाली हुए वो सम्राट अशोक हुए, चंद्रगुप्त मौर्य के ही वंशज रहे। और बुद्ध जी का अवतार चूंकि हो चुका था, अपनी सीमाएं सुरक्षित करने के लिए एक बार उनसे इतना रक्तपात हुआ कि उनको वितृष्णा हो गई। वितृष्णा हो गई तो उन्होंने अहिंसा परमो धर्मा का नारा अपनाया, बुद्ध जी के चरणों पर गए। फिर उन्होंने यात्राएं की, मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान, चीन और सब जगह शांति की स्थापना करी। लेकिन अहिंसा के साथ में शस्त्र और शास्त्र होना बड़ा अति आवश्यक है। यहीं पे हमसे चूक हो गई। हमने अहिंसा परमो धर्मा तो अपना लिया, शस्त्र अपने रख दिए। उसका परिणाम ये हुआ कि ये जो छोटे छोटे कबीले टाइप के, कबीलों के तरह के जो आक्रांता बैठे हुए थे, ये धीरे धीरे आते 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 हमारी सीमाओं को खाते खाते इधर पूर्वी पाकिस्तान जो आज कहलाता है उस तरफ से प्रवेश कर गए हमारे भारत के अंदर। और सिकंदर का नाम आता है, पोरस ने जिनसे लड़ाई लड़ी। उसके बाद गजनवी, गौरी, ये सब आते रहे, बाद में सफल भी हो गए। कुटिल लोग थे, अपनी कुटिलताओं से सफल हो गए। पृथ्वीराज चौहान का नाम लीजिए, सब बहुत वीर लोग। फिर आ जाइए हमारे गुरु नानक साहब जी के समय में आप आ जाइए। इसके बाद ये बाबर के वंशज आए, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, फिर औरंगज़ेब, अंतिम इनका मुस्लिम शासक जो कि जोरदार रहा। अब आप देखिए आज के वक्त में औरंगाबाद में औरंगज़ेब की कब्र बनी है, जहाँ पे कि कोई भी नहीं जाता। वहाँ मुतवल्ली जो आते जाते लोग हैं उनसे 10-10 रुपये मांगते हैं कि साहब रात में हम यहाँ चिराग तो जला दें, दिया तो जला दें। और वहीं से 300-350 किलोमीटर की दूरी पे हमारे नांदेड़ साहब हैं, जहाँ हमारे गुरु महाराज गोविंद सिंह जी का स्वर्गागमन हुआ था। वहाँ पे देखिए मेले लगते हैं। तो सत्य हमेशा ऊंचा रहता है, थोड़े समय के लिए भले ही कमज़ोर पड़ जाए, लेकिन हार नहीं होती उसकी। तो हमारे सनातन का इतिहास, हमारा अतीत बहुत उज्जवल था, और हम कभी हारे ही नहीं। पूर्णतः तो हम हारे ही नहीं कभी पूरा हमारा भारत कभी एक साथ अंग्रेज़ों का गुलाम नहीं हुआ, पूरा भारत कभी मुस्लिमों का गुलाम नहीं हुआ। ये तो इतिहासकार कुछ भी लिख दें। अब पृथ्वीराज चौहान मार्ग का नाम बदल के अगर कोई बाबर मार्ग रख दे तो उससे ये थोड़ी हो जाता है। झूठ बोलने से कभी इतिहास सामने आता है कभी न कभी। तो मेरा यही कहना है कि अपने इतिहास पर गर्व कीजिए, और जो हमारा कृष्ण है इसने हमारे मूल्यों को बचाया है। ये छलिया नहीं है, ना ही ये चौर कर्म किया इसने, ना ही ये 16,000 रानियों वाली बात सच है। इसकी असलियत को समझिए और अपने ऊपर गर्व कीजिए और अपनी संतानों को बताइए। आज का युवा अपनी जड़ों को ढूंढ रहा है। जब वो पूछता है तो वही रटा रटाया जवाब देते हैं कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये हुआ, वो उनको खुद ही नहीं मालूम पूरा ज्ञान।
अब इस बात पे बुरा मान जाएंगे बहुत, आज उनको बताने वाला कोई नहीं है। हमारा अतीत क्या था, पूरी तरह विज्ञान के ऊपर कसौटी कसा हुआ था हमारा। अब वो एक अलग बात है कि आज की गणनाएं और उस समय की गणनाओं में अंतर था। जैसे अंग्रेजों के समय मील चलता था, आज किलोमीटर चलता है। तो एक मील में 1 किलोमीटर से कुछ ज़्यादा होते हैं मील, उस समय योजन चलता था, कोस चलता था। अब उसकी क्या पैरामीटर था ये तो हमको नहीं पता आज की डेट में। आज हम उसकी कल्पना ही कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। तो कोई कहता है कि 1 लाख वर्ष पूर्व हुए थे राम जी या 5 लाख वर्ष पूर्व हुए, तो संभव नहीं है। 1 लाख वर्ष में तो पृथ्वी के महाद्वीप बदल जाते हैं। आज से देखिए हर 2500 वर्ष में कोई ना कोई अवतार हुआ है। 7500 वर्ष पूर्व हुए राम जी, उसके 2500 वर्ष बाद हुए कृष्ण जी, उसके लगभग 2500 वर्ष बाद हुए बुद्ध जी, और आज 2025 चल रहा है, कल की अवतार का समय आ चुका है। गौर से सुनिए सब लोग, बुद्ध जी से अगर आप 2500 वर्ष गिनेंगे तो आज लगभग हो चुके हैं 2500 वर्ष। कभी भी कल की अवतार हो चुका हो सकता है, संभव हो, हम लोगों को अभी ज्ञात नहीं हुआ है। क्योंकि कृष्ण को भी कृष्ण होते हुए किसी ने भगवान नहीं माना, सामान्य बालक माना। राम जी को राम जी होते हुए किसी ने भगवान नहीं माना। तो ऐसे ही कल की अवतार हो सकता है, हो चुका हो। हमें सामान्य बुद्धि हम लोगों की, आगे इतिहास बताएगा। चलिए फिर मिलेंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। बोलो सत श्री अकाल।